अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है। Not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. शपथ ग्रहण समारोह के बाद काम शुरू करने से पहले व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें हमारे सामने मौजूद संकट से निपटना है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को मदद मिलने संबंधी ऑर्डर भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जलवायु संकट और अप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बदलने के लिए नए आदेश भी शामिल हैं। इससे पहले ओवल ऑफिस में काला मास्क पहनकर आए राष्ट्रपति बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में कोविड संकट, आर्थिक संकट और जलवायु संकट शामिल हैं। बुधवार को एक विशेष समारोह में बाइडेन ने देश के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण कम ही लोग उपस्थित थे। हालांकि 3 पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। साथ ही ट्रंप प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि न केवल ट्रंप प्रशासन के फैसलों से देश को जो नुकसान हुआ है उसे बदलने के लिए, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हम एक्शन लेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उन्होंने सभी सरकारी दफ्तरों के परिसर में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। अब तक कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बाइडेन ने फैसला लिया है कि महामारी पर प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नया ऑफिस स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अमेरिका को अलग करने की जो प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी, बाइडेन उस फैसले को खारिज करने के लिए एक्शन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुटेरेश ने अधिक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए इसे बहुत अहम बताया है। संक्रामक बीमारियों के शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंटोनी फाउची के नेतृत्व में बाइडेन प्रशासन की एक टीम WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में शामिल होगी। WHO के साथ रिश्ते सामान्य होने पर अमेरिका इसे मजबूत करने पर काम करेगा और कोरोना महामारी से लड़ाई में सहयोग करेगा। बाइडेन ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया, जिसे ट्रंप ने औपचारिक रूप से पिछले साल वापस ले लिया था। कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया, जिसे लेकर पर्यावरणविदों और अमेरिका के मूल निवासियों ने 1 दशक से भी अधिक समय तक संघर्ष किया है। ट्रंप ने 2019 में कनाडा के 1900 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बनाने का करार दिया था। बराक ओबामा प्रशासन ने भी पर्यावरण समूहों के विरोध को देखते हुए इस पाइपलाइन के निर्माण पर बैन लगा दिया था। पर्यावरण समूहों का कहना है कि क्रूड ऑयल निकालने के कारण ग्रीन हाउस गैसों का 17% ज्यादा उत्सर्जन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपनी पहली व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बताया कि नए राष्ट्रपति इस हफ्ते के अंत तक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी इस बारे में बात करेंगे। ट्रूडो पहले विदेशी नेता होंगे जिनसे राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन सबसे पहले बात करेंगे। बाइडेन ने अप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन घोषणा, जिसमें मेक्सिको की सीमा के साथ एक दीवार के निर्माण में मदद करना और 13 देशों पर से यात्रा प्रतिबंध हटाने का है, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक देश और अफ्रीकी देश शामिल हैं। ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों और अफ्रीकी देशों से मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। अप्रवासन को लेकर बाइडेन ने एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करके होमलैंड सिक्योरिटी और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया, जो निर्वासित बच्चों के रूप में देश में आए प्रवासियों की रक्षा करता है। इससे उन लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है जो बच्चों के तौर पर देश में आए और कई वर्षों तक अमेरिकी विकास में योगदान किया है। आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से मोराटोरियम पर बेदखली को मार्च तक बढ़ाने के लिए कहा है और शिक्षा विभाग से स्टूडेंट लोन की अदायगी को सितंबर तक बढ़ाने को कहा है। उन्होंने संघीय योजनाओं और संस्थानों में किसी भी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी हस्ताक्षर किया। प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा, आने वाले दिनों और हफ्तों में हम अतिरिक्त प्रशासनिक फैसलों की घोषणा करेंगे।